कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिए गए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए दिए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स फंड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद से आज तक सर्वाधिक हैं। उन्होंने पूरा लेखा जोखा देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड से 1100 करोड़ रुपए राज्यों को प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था के लिए दिए गए, 100 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के अनुसंधान के लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी की भी तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। मोदी सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है, वही ईमानदारी पीएम केयर्स फंड में भी दिखाई पड़ती है। रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था। आपको मालूम है कि उसे चीन से भी मदद मिली थी। उस फाउंडेशन की रिपोर्ट में भारत के बाजार को चीनी उत्पाद के लिए खोलने की बात भी कही गई थी। बहरहाल मोदी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, इसलिए एक बार फिर विपक्ष के हाथ में सिर्फ झूठ का झुनझुना बचा है।